हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का स्वागत है आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज टुडे वी आर गोइंग टू रीड वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड्स। आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन। हमारे वार्तालाप के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सो विदाउट wasting any time, so let's begin without waste any time। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो लिसन केयरफुली एंड पे अटेंशन। ओके, तो आज का जो हमारा क्लास है वो है, आप लोग देख सकते हैं लिखा है यहाँ पे 4 कंसेप्ट हमारे पास, जिसको हम आई विल एक्सप्लेन यू ईच पॉइंट वेरी क्लियरली। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। ओके, कह रहा है एट द टाइम, कह रहा है एट द टाइम, जिसका अर्थ होता है कभी कभार। इट मीन्स दैट अगर इफ यू हैव टू स्पीक एनीवेयर, कभी कभार, अगर आप लोग को कहीं पे कभी कभार का सेंस लाना है तो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है, एट टाइम्स, जिसका अर्थ होता है कभी कभार। जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट यू आर टुगेदर योर फ्रेंड, आप अपने दोस्त के साथ हैं और कहीं जा रहे हैं, यू आर गोइंग एनीवेयर विथ योर फ्रेंड, फादर, किसी के साथ। दैट टाइम, मान लीजिए अगर उस समय आपको आपके मन में कोई विचार आया सडनली, अचानक से, जैसे कि हम कभी कभार हमें यहाँ भी घूमने जाना चाहिए, कभी कभार हमें यह भी करना चाहिए, कभी कभार हमें दूसरों को पढ़ाना भी चाहिए, कभी कभार हमें किसी के साथ खेलना भी चाहिए, और कभी कभार हमें किसी की मदद भी करनी चाहिए। इट मीन्स दैट अगर ऐसा सेंस कहीं आता है तो आप लोग को वहाँ पे यूज़ करना है एट टाइम्स। वहाँ पे क्या यूज़ करना है, एट टाइम्स। एंड नाउ नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ सो, इसका अर्थ होता है अगर ऐसा होता। कह रहा है इफ़ सो, अगर इफ़ सो का कहीं पे भी सेंस आ रहा है तो उसका अर्थ हम क्या निकालेंगे, अगर ऐसा होता। और अगर आपके माइंड में आ रहा है कि अगर ऐसा होता कि नेहा खाना बनाती अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे इफ़ सो का आप लोग को यूज़ करना है। ठीक है, और कह रहा है डियर टू, कह रहा है डियर टू, जिसका अर्थ होता है प्यारा लगता है या फिर अच्छा लगता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट, लाइक और लाइक टू, प्यारा लगता है या फिर अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे एक न्यू वर्ड है, आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी दिस इज अ न्यू वर्ड, डियर टू, जिसका अर्थ होता है प्यारा लगता है या फिर अच्छा लगता है। ओके, और कह रहा है हमारा नेक्स्ट है आफ्टर ऑल, जिसका अर्थ होता है आखिरकार। अगर आप लोग को कहीं बोलना है मैं आपको कैसे मार सकता हूँ, आखिरकार आप हमारे अपने हैं, आखिरकार मैं कैसे जा सकता हूँ, आखिरकार मैं छोटा हूँ, आखिरकार मैं बीमार हूँ, आखिरकार मुझे बुखार हुआ है सर में। ठीक है, अगर ऐसा कहीं पे आप लोग को बोलना है तो आफ्टर ऑल का यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग जाने, अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो अभी हम लोग जानेंगे एट टाइम्स के बारे में। एट टाइम्स, इट मीन्स दैट कभी कभार। कभी कभार, एट टाइम्स, जिसका अर्थ होता है कभी कभार। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर कहीं पे आपको अगर ऐसा बोलना है, कभी कभार आप आया करिए, कभी कभार राम खाना खाया करो, कभी कभार राम अच्छे फल खाया करो, कभी कभार आप अच्छे से कपड़े पहना करो, कभी कभार आप बाइक धीरे से चलाया करो। मान लेते हैं अगर कहीं ऐसा वर्ड आता है तो वहाँ पे हमें कभी कभार का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे हम अपना पहला अगर एग्जाम्पल बनाएं तो क्या हो जाएगा हमारा, कभी कभार। पहले तो हम लिख दिए हैं कभी कभार, जिसका अर्थ क्या होता है, एट टाइम्स। बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, एट टाइम्स, जिसका अर्थ होता है एट टाइम्स, कभी कभार। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभार, तो यहाँ पे किसी का नाम अगर हम डाल दें, राम घर पर आया करो, लिखा है कभी कभार राम घर पर आया करो, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। अभी हम बनाने जा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो यू हैव टू
So I am going to translate it. You have to watch carefully. You have to look carefully. आप लोग को बहुत ही ध्यान से देखना है इसको, और you have to notice step by step. जो भी हम कर रहे हैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप उसका नोटिस करते जाना है, ठीक है। जैसा कि हम लिखे हैं कभी कभार राम घर पर आया करो, तो क्या होगा, पहले हम एट टाइम्स को लिखेंगे। फॉर एट टाइम्स को हम किसके लिए लिखेंगे, कभी कभार के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एट टाइम्स। यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया, एट टाइम्स। अब लिखा है राम घर पर आया करो, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए होगा राम कम at home. I translate at times राम come at home, कभी कभार राम घर पर आया करो। Now next, कभी कभार आप पढ़ा करिए। आई रोट हेयर, कभी कभार आप पढ़ा करिए, तो इसको हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, लो तो हो जाएगा एट टाइम्स यू रीड, या फिर यू रीड एट टाइम्स। आई वॉन्ट टू से दिस, यू कैन यूज बोथ साइड। आप इसको फ्रंट पे भी लगा सकते हैं या फिर इसको पीछे भी, वाक्य के पीछे भी लगाया जा सकता है, ये रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। तो ये आई होप इज इट क्लियर। आशा कर सकते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो क्या लिखा है, पहला हम लिखा है कभी कभार राम घर पर आया करो, तो एट टाइम्स राम कम एट होम। नेक्स्ट लिखे हैं हम कभी कभार आप पढ़ा करिए या फिर पढ़िए, तो एट टाइम्स यू रीड एट टाइम्स। तो ये था हमारा एट टाइम्स का यूज, जिसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अभी हम आगे जानेंगे, आगे हमारा क्या कह रहा है। वी आर गोइंग टू रीड सेकेंड स्टेप। अब कह रहा है इफ सो, इट मीन्स दैट, अगर ऐसा होता। मान लीजिए अगर हमें कहीं पे बोलना है अगर ऐसा होता, तो वहां पे हम यूज करेंगे दैट प्लेस वी कैन यूज इफ सो। हम वहां पे इफ सो का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इफ सो, जिसका अर्थ होता है अगर ऐसा होता। अगर ऐसा होता, तो अगर हम पहला एग्जांपल लिखें तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा होता कि आर्यन पढ़ाता। आई रोट हियर, अगर ऐसा होता कि आर्यन पढ़ाता। जैसे कि हमारा एग्जांपल है, कोई आर्यन नाम का बच्चा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ कोई आर्यन नाम का बच्चा है, और हम उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि वो किसी बच्चे को पढ़ाता। ओके, तो लिखें अगर ऐसा होता कि आर्यन पढ़ाता। जैसे कि कोई बच्चा है जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काश आर्यन, अगर ऐसा होता कि आर्यन किसी बच्चे को पढ़ाता, तो वो बच्चा भी इंटेलिजेंट हो जाता। अगर आर्यन यहाँ जाता, जैसे कि कुछ काम करता जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोई काम करता और बेहतरीन तरीके से करता, तो यहाँ पे लिखा अगर ऐसा होता कि आर्यन पढ़ाता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी इसको बनाने के लिए। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे, इफ सो, अगर ऐसा होता। यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होता है इसके लिए, इफ सो। अब की के लिए हम लगा देंगे यहाँ पे दैट, ठीक है। अगर ऐसा होता, इफ सो दैट आर्यन पढ़ाता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर्यन टीच। इफ सो दैट आर्यन टीच, अगर ऐसा होता कि आर्यन पढ़ाता, लेकिन वो पढ़ाएगा नहीं, अभी वो बिजी होगा साला बेचारा कहीं। अगर नेक्स्ट, अगर ऐसा होता कि
करण दिल्ली जाता, दिल्ली जाता, ठीक है। लिखें अगर ऐसा होता कि करण दिल्ली जाता तो क्या हो जाएगा इसके लिए, इफ सो दैट करण गोज टू दिल्ली। अगर ऐसा होता कि करण दिल्ली जाता तो फॉर दिस इफ सो दैट करण गोज टू दिल्ली, तो ये था हमारा इफ सो का यूज जिसको हम पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं हम उसको यू हैव टू यूज इन योर डे टू डे लाइफ विथ योर फ्रेंड्स। किसी के साथ भी आप इसका यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन इसको यू हैव टू यूज इट। अगर आप पढ़ रहे हैं, इफ यू आर रीडिंग देन यू हैव टू यूज इट। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये था हमारा इफ सो का यूज। तो अगर ऐसा होता कि आर्यन पढ़ाता तो इफ सो दैट आर्यन टीच। अगर ऐसा होता कि करण दिल्ली जाता, इफ सो दैट करण गोज टू दिल्ली। अब हम जान लेते हैं। अब कह रहा है डियर टू, वी आर गोइंग टू रीड वेरी लवली वर्ड्स डियर टू, जिसका अर्थ होता है प्यारा लगता है या फिर अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई थिंग्स है जो आपको बहुत ही अच्छी लग रही है, या फिर कहीं आपको जाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, किसी के साथ बैठना आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे आप डियर टू का यूज़ कर सकते हैं। आपको जो लाइक है या फिर लाइक टू है उसको ड्रॉप कर देना है, क्योंकि अब न्यू वर्ड है डियर टू, आप इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो डियर टू को पढ़ लिया जाए। कह रहा है डियर टू, डियर टू जिसका अर्थ होता है प्यारा लगता है या फिर अच्छा लगता है। प्यारा लगता है या फिर अच्छा लगता है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल इज दैट, ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि कोई नेहा नाम की लड़की है, सपोज दैट कोई नेहा नाम की लड़की है, उसको फ़ोन चलाना बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो इस समय सबको अच्छा लगता है, फ़ोन चलाना उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पे हम किसका डियर टू का यूज़ करेंगे। कोई बच्चा है जिसको ऐसे पैरों से पत्थर मारना बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पे हम डियर टू का यूज़ करेंगे। और कोई लड़की है उसको एक पिंक कलर की टॉप बहुत पसंद आई है, बहुत उसको प्यारा लगता है या फिर अच्छा लगता है, तो वहाँ पे हम डियर टू का यूज़ करेंगे। ओके, तो हम एग्जाम्पल अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। हमने लिखा मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा, मुझे गाना प्यारा लगता है। आई रोट हेयर टू एग्जाम्पल। फर्स्ट इज दैट मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, एंड दूसरा है मुझे गाना प्यारा लगता है। ठीक है, तो पहले को अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा आई, फिर लगाएंगे हम डियर टू, किसके लिए, अच्छा लगता है या फिर प्यारा लगता है उसके लिए, तो आई डियर टू। अब छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं, तो आई डियर टू स्मॉल चिल्ड्रन, आई डियर टू स्मॉल चिल्ड्रन, मुझे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है मुझे गाना प्यारा लगता है, सबको अच्छा लगता है। इट्स ऑब्वियस दैट everyone are like to, dear to, not like to, dear to sing a song. okay, तो अगर हम इसको बनाएं तो क्या हो जाएगा,
लिखा है मुझे गाना गाना प्यारा लगता है, तो इसके लिए I dare to sing a song. मुझे गाना गाना प्यारा लगता है। अगर हम बोल रहे हैं मुझे बाइक चलाना अच्छा लगता है, I dare to ride bike. मुझे पिंक कलर प्यारा लगता है, I dare to pink color. जैसा कि हम बोलते हैं कि I like black color. So you have to not use like, you have to use I dare to black color. Okay? I hope you understood everything clearly. Everything. If you don't understood any words, any things, you can pause and rewind the video. Okay? As your wish. So we are going to read next and last. After all, it means that आखिरकार. After all, आखिरकार. Let me give you an easy example. Okay? After all. After all, जिसका अर्थ हम होता है आखिरकार. आखिरकार. मान लीजिए कोई आपके घर में बूढ़ा व्यक्ति है, तो कोई भी जो गुस्से में होता है कहता है कि हाँ लाओ जहर दे दो मुझे, मैं खा लूँ और मर जाऊँ, तो आप वहाँ पे प्यार से बोल सकते हैं. यू कैन स्पीक विथ लवली. मैं आपको कैसे जहर दे सकता हूँ, आखिरकार आप मेरे अपने हैं. भले कोई बात नहीं, आप बूढ़े हो चुके हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हम है तो हमारे अपने. तो मान लीजिए कोई रिश्तेदार है, वो जाते वक्त पैसे तो देता ही है, पैसे दे रहा है आपको, तो आपका तो मन है अंदर से कि मैं ले लूँ यार, रख लूँ, लेकिन रख लूँगा तो बेइज्जती हो जाएगी. तो मान लीजिए कोई रिश्तेदार है तो वो पैसे दे रहा है, तो वहाँ पे मान लीजिए अगर आपको बोलना है मैं कैसे आपसे पैसे ले सकता हूँ, आफ्टर ऑल यू आर माई रिलेटिव. आखिरकार आप मेरे रिश्तेदार हैं या फिर अपने हैं. तो कहीं पे भी अगर हमें ऐसा सेंस बुलाना है, कैसे मैं कर सकता हूँ आखिरकार. तो वहाँ पे हमें लगाना है आफ्टर ऑल. ओके, आफ्टर ऑल. तो जैसे यहाँ पे लिख दें छोटा सा, अगर हम आखिरकार मैं छोटा हूँ लिख देते हैं, छोटा हूँ. जैसे कि मान लेते हैं इन अ फैमिली, एक परिवार में 3 बच्चे हैं, ठीक है, जिसमें से एक बड़ा है, उससे छोटा है, हाइट में नहीं एज में भी. तो जो छोटा वाला बच्चा है वो खाने में तो बहुत आगे रहेगा, उसको खाना चाहिए तो चाहिए एनी हाउ, वो नहीं जानता है कुछ भी. अगर घर में आता है खाने को तो उसको सबसे ज़्यादा चाहिए. अब कैसे उसको मिलेगा वो उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसको चाहिए तो चाहिए. तो अगर उसी को कोई काम करने को बोल दो या फिर कुछ है भी है उसको उठाने को कह दो, तो वो कहेगा अरे यार मैं कैसे कर सकता हूँ, आखिरकार मैं छोटा हूँ ना, मैं कैसे कर सकता हूँ. लेकिन वो खाते वक्त ये नहीं सोचता कि मैं छोटा हूँ, वो सोचता है कि अब मुझे ही चाहिए तो चाहिए. तो मान लेते हैं कोई बच्चा है कह रहा है आखिरकार मैं छोटा हूँ, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा ऐसे जैसे मैं बना रही हूँ. बस यू हैव टू लुक केयरफुली. ओके, आफ्टर ऑल I am small. After all, I am small. आखिरकार मैं छोटा हूँ. आखिरकार मैं सहमत हूँ. आखिरकार मैं सहमत हूँ, तो इसको हम बनाएंगे आफ्टर ऑल आई एग्री. यहाँ पे हम हेयर वी कांट यूज एम, हम यहाँ पे एम का यूज नहीं कर सकते, वरना जो हमारा सेंटेंस है वो विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा. ओके, कह रहा है आखिरकार मैं सहमत हूँ, आफ्टर ऑल आई एग्री. किसी भी पर्सन से कोई पर्सन अगर सहमत है तो कह सकता है कि आई एग्री, नॉट आई एम एग्री. अगर हम उसमें एम लगा देंगे तो गलत हो जाएगा. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग्स क्लियरली. आशा कर सकते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा. सो इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़. ओके,
and see you in next class. Sorry, first of all I want to say something. कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा सा तू दुनिया से हट कर चल। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा सा तू दुनिया से हट कर चल। सरल राहों पे तो सब चल लेते हैं, कभी तू इतिहास को पलट कर चल। अगर आपको कुछ करना है तो अपने अंदर डेडिकेशन, यू हैव टू डेडिकेशन, आपके पास आपको डेडिकेटेड वो होना पड़ेगा। ओके, सो I was complete today concept. See you in next class. Till then, keep learning and keep smiling. Okay, thank you.